प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आमेन। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। और कितना अद्भुत दिन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हालेलुया। क्या आप अपने बगल वाले को कह सकते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है? आमेन। जिस तरह से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, कोई ना किया, ना कर सकता है, ना करेगा। आमेन। हालेलुया। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें एक नया दिन दिया है, कि हम उसकी नाम की महिमा कर सके, स्तुति कर सके। और जिस तरह यहोशू कहता है, मैं और अब मेरा घराना यहोवा की सेवा करते रहेंगे। आमीन। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। प्रेमी पिता परमेश्वर, अगापे प्रेम से प्रेम करने वाले प्रभु, आज की सुबह हम एक धन्यवाद का हृदय लेके आपके सामने आते हैं। पिता परमेश्वर, पिता आपके योग्य और आपके तुल्य कोई नहीं है स्वर्गीय पिता। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम अपने मनों को, अपने हृदय को आपकी ओर उठाते हैं। हमारी सहायता आपकी ओर से आती है। पिता परमेश्वर, सभी बातों के लिए जो आपने किया हमारे जीवन में, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप अच्छे हैं पिता, आप भले हैं पिता, आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। आपने कहा कि मैंने तुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। आपका प्रेम पिता कभी खत्म नहीं होगा हमारे लिए। हालेलुया। धन्यवाद पिता, आज की सुबह के लिए धन्यवाद। हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है हमारे बीच में। पवित्र आत्मा तू हमें अगुवाई कर, हमसे बातें कर पिता। हमारे मन को बदल दे, हमारे हृदय को बदल दे, हमें फिर से भर दे पिता परमेश्वर। सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो।
परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है। आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। उसने अपने आप को इतना दीन कर दिया है कि पिता ने उसे सभी नामों से ऊंचा दर्जा दे दिया है। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम मिलके परमेश्वर की स्तुति करेंगे, क्योंकि स्तुति हमारा हथियार है। आमीन, प्रेज इज आवर वेपन। आइए मिलके कहें, मैं गाऊं हालेलुया मेरे शत्रुओं के बीच में। आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं गाऊं
बीच में परमेश्वर का स्तुति करना आसान नहीं है, लेकिन हम इस बात को याद रखें कि पौलुस और सिलास ने परमेश्वर की स्तुति की। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा। आमीन। परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर। आइए मिलके कहें, जिस नाम में मुक्ति, यीशु ही है वो नाम। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो हम सभी के बीच में। प्रभु आप विराजमान है। धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए ताली बजा के शांति
धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। आमीन। तू ही है मेरा, मेरा सवेरा, तेरे सिवा है न कोई मेरा। आइए मिलके हालेलुया, 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 यीशुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु का नाम सबसे ऊंचा। हालेलुया, सबसे ऊंचा यीशु का नाम। आइए मिलके सबसे ऊंचा है तेरा नाम। हालेलुया, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। आमीन। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। पहाड़ों से दीवारों से आसमानों से सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु हालेलुया। प्रभु आराधना के योग्य परमेश्वर, आइए हम अपने हाथों को उठा के इस समय परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान है, सबसे महान। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। ओ पिता, हम आपकी ओर देखते हैं, आपकी ओर हम दृष्टि करते हैं पिता। हालेलुया। मेरे छोटे हृदय से मेरे प्रभु की आराधना करो। टूटे हुए खुद को मेरे कुम्हार के पास लाके ठीक करने की विनती करो। मेरे छोटे
चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। उसकी आराधना करें। प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में, प्रवेश करूं तेरे लहू के द्वारा, प्रवेश करूं आराधना के लिए, प्रवेश करूं तुझे आदर देने को, प्रवेश करूं महापवित्र स्थान में, प्रवेश करूं तेरे लहू के द्वारा, प्रवेश करूं आराधना के लिए, प्रवेश करूं तुझे आदर देने को, करूं मैं आराधना,
से कहें, हमारा परमेश्वर पवित्र है, उसके समान पवित्र कोई नहीं है। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र। That's why I worship you, Lord. प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, आपका वचन कहता है, मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करके अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊं। प्रभु, आप हमारी आंखों को खोल दे, मन को खोल दे पिता, कि हम तुझसे प्राप्त कर सके पिता। लॉर्ड, यू टेक अस इन द सीक्रेट प्लेस। परमेश्वर, हमें उस स्थान में ले जाओ जहाँ आप वास करते हैं परमेश्वर, गहराई से प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। जिस दिन यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया ताकि हम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर सकें। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है, हम उस महापवित्र स्थान में उसके लहू के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। This is our worship, Lord. क्योंकि तू पवित्र है, oh hallelujah, पवित्र है प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, you are holy Lord, पवित्र। I bow down Lord before you, प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। क्योंकि तू पवित्र है, पवित्र है प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपको सारा आदर और महिमा प्रेमी पिता परमेश्वर। इस आराधना को अपने स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आइए हम कुछ वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। और कितने लोग अपने घर में परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर कर रहे हैं? आमीन। आज बेबी दीदी टेस्टिमनी दे रही थी, तो उनके जब भी मैं जाता हूँ उनके टेस्टिमनी से मुझे यही समझ में आया कि परमेश्वर के वचन ने उन्हें चंगाई को दिया है। हालेलुया। और वो उन वचनों को डिक्लेयर करते रहीं। और जब हम लोग भी गए थे डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि
ये उनके इवन लाइफ का भी सवाल था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचाया है। हालेलुया, आमीन। सो आइए हम कुछ वचनों को, ये बहुत पुराना डिक्लेरेशंस मुझे मिला है जो शायद कई वर्ष पहले मिला था मुझे, बेबी दी से मिला, और आइए हम उन वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आइए मेरे साथ क्या है, यिर्मयाह 1:12 के अनुसार परमेश्वर के, सबको ही कहेंगे, परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। ओके, और निर्गमन 23 और 25 के अनुसार कहे मेरे साथ, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, हम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करेंगे और वो मेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और मेरे बीच में से रोग को दूर करेगा। वो मुझे चंगा करने वाला यहोवा है। निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और यहोवा मुझसे सब प्रकार के रोग को दूर करेगा और मिस्र की बुरी बीमारी जिन्हें हम जानते हैं उनमें से किसी को भी मुझे लगने नहीं देगा। हालेलुया। और हम लोग कुछ ऐसी, हम लोग हर संडे कुछ वचनों को, यहाँ बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हैं, हम लोग नेक्स्ट वीक्स में उन्हें डिक्लेयर करेंगे। और सबसे एक मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि इस बात को हर दिन डिक्लेयर करें कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, आमीन। पहला कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians chapter 11, और वहाँ पर जब हम 24, 25, 26 पद को पढ़ते हैं, और ये प्रभु बोध से संबंधित हम लोग इन स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं, लेकिन इसे हमें हर दिन करना है क्योंकि यही हमारा जय का कारण है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि और धन्यवाद करके उसने उस रोटी को तोड़ा और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हम उन एलिमेंट्स को जो लेते हैं, हम इसे स्मरण करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने देह को तोड़ा, अपने लहू को बहाया। और 26 पद में लिखता है, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए उसकी घोषणा करते रहो। हालेलुया। वहाँ प्रचार लिखा है, बट उसका मतलब प्रीचिंग नहीं है, लेकिन उसका मतलब है डिक्लेयर करते रहो। आमीन। हालेलुया। पिछले हफ्ता हमने उस वचन से हम लोग अध्ययन किए थे, याकूब उसका 1 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय का 1 पद से हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और वहाँ पे लिखा है कि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर से जन्मे हैं। और आगे लिखा है 4 पद में कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पर जय को प्राप्त किए हैं। हालेलुया। सो हम किस बात पर हम विश्वास करते हैं? हम क्या विश्वास करते हैं? क्या यही कि यीशु मसीह सिर्फ चंगा करता है? यही कि यीशु मसीह मुझे श्राप से छुड़ाया? हम इस बात पर हमें विश्वास करना है और उसकी घोषणा करना है कि वो हमारे लिए मरे, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया, आमीन। और उद्धार किस में है? इसी सुसमाचार में है। हालेलुया, आमीन। इसके द्वारा हमें क्या मिला है? छुटकारा मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट, हम अपने पाप से अपने छुटकारा को प्राप्त किया है। हम उस पाप में जीवन से हमने जय को प्राप्त किया है, और वो यीशु मसीह के लहू बहाने के बिना वो संभव नहीं था। हालेलुया। जब भी हम हर दिन उठते हैं, और मैं भी इस बात को करता हूं कि हर दिन उठते साथ ही मैं बोलता हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और अब तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर है, आपके लहू बहाने से मैं उद्धार प्राप्त किया हूं। हालेलुया। और आपको पता है शत्रु को इसी से डर लगता है। हम लोग कई लोग हैं जो इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। पौलुस बहुत स्ट्रगल करता था। वो स्ट्रगल नहीं करता था, लेकिन वो लोगों को जब वो सुसमाचार सुनाता था, लोग बहुत सारी बातों पर विश्वास करते थे, लेकिन इस पर नहीं करते थे कि यीशु मसीह एक जीवित परमेश्वर है। इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि उनका पुनरुत्थान हुआ है। और उनके संदेश में
यही एक बात होता था, सेंट्रल मैसेज यही होता था कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे हैं। हालेलुया, आमीन। हम हर दिन इस बात को डिक्लेयर करें। वहां लिखा जब तक यीशु मसीह नहीं आ जाए हम इस बात को डिक्लेयर करते रहे कि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। हम इस बात को डिक्लेयर करते रहे, इसको हम इसकी घोषणा करते रहे कि मेरा परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको पता है शैतान इस बात से डरता है और यही कई लोग विश्वास नहीं करते हैं और यही बात है जो कई लोग डिक्लेयर नहीं करते हैं। सो हमें इस बात को हर दिन इसकी घोषणा करना है हमारे डिक्लेरेशन में। आइए हम इसको अपना एक भाग बना ले अपने डिक्लेरेशन का और इसको हर दिन कहे कि यीशु मसीह मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। हालेलुया, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे और उस वचन के अनुसार वहाँ पे हमने पढ़ा कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो संसार पर जय को प्राप्त किए हैं। Those who are born of God are more than conquerors. Hallelujah. They have won in all the aspects of their life. जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्होंने जय को प्राप्त किया है। आमीन। और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 4 पद में भी लिखा है कि हे बालको जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। हमारे अंदर कौन है? यीशु मसीह। हमको इस एहसास के साथ अपने जीवन को जीना है कि मेरे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। हालेलुया। हम इस एहसास के साथ बाहर चले, घर जाए, अपने जॉब में जाए, अपने परिवार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, इस संसार के हर एक चुनौतियों का सामना करें कि मेरे अंदर जो है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। हालेलुया। हम संसार की तरह नहीं बोलते कि तुमको पता है हम कौन है, नहीं, हम ये बात को कहते हैं कि मेरे अंदर जो है वो है प्रभु यीशु मसीह, उससे बढ़कर है जो इस संसार में है। हालेलुया, आमीन। आइए हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। हम लोग खोलेंगे निर्गमन उसका 3 अध्याय और 7 और 8 पद और हम लोग उसी विषय से संबंधित कुछ बातों को आज हम लोग देखेंगे और हम इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर ने जो हमें विश्राम दिया है उसके द्वारा हम जय प्राप्त करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर ने जो हमें विश्राम दिया उस स्थान से हम जयवंत जीवन को हम जी सकते हैं। तो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो परमेश्वर का वचन में लिखा है। निर्गमन उसका 3 अध्याय और हम लोग पढ़ेंगे 7 और 8 पद और फिर व्यवस्था विवरण 7 अध्याय का 1 और 2 पद। यहाँ पे लिखा है निर्गमन 3 अध्याय उसका 7 और 8 पद, कोई पढ़ सकते हैं? ओके, यहाँ लिखा है यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा हूँ। जो बंदवाई में थे, जो गुलामी में थे, उन परमेश्वर कहता मैंने उनके दुख को देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उसकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से क्या करूँ, छुड़ाऊँ और उस देश से निकाल कर, मतलब मिस्र से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के साथ स्थान में मैं पहुंचाऊं। आमीन। परमेश्वर कहता है मैं उस स्थान में ले जाना चाहता हूं जहां दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन व्यवस्था विवरण में जब हम पढ़ेंगे वो स्थान जिसके विषय में यहाँ वर्णन है वहाँ पे और भी कुछ वर्णन है, हम उसको देखेंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय और उसका 1 और 2 पद, कोई पढ़ दीजिए। व्यवस्था, हाँ पढ़ दीजिए। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने पर तू जाने पर है पहुंचाए और तेरे सामने से हित्ती, गिर्गासी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूसी नामक बहुत सी जातियों को अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल ले और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना। आमीन।
सो जिस स्थान में परमेश्वर ले जाना चाहता है वो सिर्फ दूध और मधु से बहता है, वो तो है, बट सिर्फ उतना नहीं है। यहां पे लिखा है कि फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में जिसके अधिकारी होने के लिए तू जाने पर है पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिजी, हिब्बी और यबूशी, ओके, नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी 7 जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले। तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे ना वाचा बांधना और ना उन पर दया करना। यानी कि वहां पे शत्रु भी हैं, वहां पे एक बैटल भी है, लेकिन परमेश्वर कहता कि तुम वहां पे लड़ाई करोगे लेकिन मैं तुम्हें जय प्राप्त करवाऊंगा। हालेलुया, आमीन। मैं तुम्हें उस विश्राम के स्थान पर पहुंचाऊंगा। वहां की भूमि बहुत उपज है, वहां की उपज बहुत अच्छी है, लेकिन देयर इज अ बैटल। वहां पे क्या है? एक बैटल है, लेकिन उस बैटल में, उस युद्ध में मैं तुम्हें क्या करूंगा? जय दूंगा। आमीन। और एक जगह कहता है कि भजन संहिता उसका 95 एंड चैप्टर वर्स 11 में लिखता है कि जब वहां पढ़ेंगे वहां पाते हैं कि वो जो स्थान था वो कौन सा स्थान था? एक विश्राम का स्थान था। ओके, वहां पे लिखा है कि दैट इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट। सो कभी कभी हमारे मन में आता है कि प्रभु कभी कहता है कि वो विश्राम का स्थान है, कभी कहता है कि वहां पे 7 जो अलग अलग जाति के लोग हैं उनसे तुमको लड़ना है और उस पर जय प्राप्त करना है। कभी प्रभु कहता है कि तुम जहाँ जा रहे हो तो वहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। यस, परमेश्वर हमें उस विश्राम में प्रवेश कराया है और उस विश्राम के स्थान में से हमको जय को प्राप्त करना है। आमीन। हम लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे क्या लिखा है। भजन संहिता 95 एंड वर्स 11 को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 95 एंड वर्स 11 कोई पढ़ सकते हैं? इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, हाँ, कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश न करने पाएंगे। ओके ओके, 6 पद से पढ़ेंगे। यहाँ लिखा, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटना टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं, उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं, और उन्होंने मेरे मार्ग को नहीं पहचाना। ये लोग जो थे ये विश्वास नहीं करते थे और परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान रहे थे। और यहाँ पे लिखता है, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने। आपको पता प्रभु कहाँ ले जा रहा था उनको? एक विश्राम के स्थान पर। He was not taking them in a place of, sorry, yes, परमेश्वर उन्हें कहाँ ले जा रहा था? एक विश्राम के स्थान पर, एक थकान के स्थान पे नहीं, लेकिन एक विश्राम के स्थान पे। सो परमेश्वर कहता है कि ये जहां मैं ले जा रहा हूं वो क्या है? दैट इज अ प्लेस ऑफ रेस्ट। वो कैसा स्थान है? एक विश्राम का स्थान है। हालेलुया, आमीन। एंड जब हम वचनों को पढ़े वहां पे लिखा है कि वो दूध और मधु से बहती हुई वहां पे धाराएं निकलती है, लेकिन उसके बाद लिखा है कि वहां पे 7 वो जातियां हैं जिनसे लड़कर उस पर जय प्राप्त करना है। सो हम कैसे उनसे लड़ते हैं, हम कैसे उनसे जय को प्राप्त करते हैं, हम लोग कुछ वचनों से पढ़ेंगे। ये पुराने नियम जो है हम सिर्फ उन हिस्ट्रीज को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनमें कुछ आत्मिक सिद्धांत है जिससे हमको सीखना है, अपने जीवन में लागू करना है, और तब हम एक जयवंत जीवन को जीने पाएंगे। आमीन, हालेलुया। और इसी वचन को हम देखते हैं जो इब्रानी को लिखने वाला है, वहां पर इस बात को वो कह रहा है कि आज नए नियम के विश्वासियों के लिए भी वो विश्राम का स्थान है और वो जय है। लेकिन हम उस विश्राम के स्थान से कैसे जय को प्राप्त करते हैं उसके विषय में आज हम लोग देखेंगे। इब्रानी उसका 3 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। हिब्रू चैप्टर, जब हम नए नियम में पढ़ते हैं कुरिन्थियों की पत्री में, वहां पे लिखा है कि जो पुराने नियम में जो भी हुआ, हमारे पूर्वजों के साथ जो भी हुआ है, वो हमारे लिए क्या है? एग्जाम्पल है। हमारे लिए क्या है? उदाहरण है। और उससे हमको सीखना है, उससे हमारे जीवन में सीख कर उसे अपने जीवन में लागू करना, ताकि हम अपने जीवन में
जय को प्राप्त करें। आमेन। सो हम लोग पिछले हफ्ता हम लोग अय्यूब के जीवन से कुछ बातों को सीखे। हमने ये बात को सीखा कि उसने कहा कि क्योंकि मैं जिस विषय के लिए भय खाता था, जिसके लिए डरता था, वो मेरे लिए हो गया। हमें उसे अप्लाई करना अपने जीवन में कि हमें किसी चीज के लिए डरना नहीं है। आमेन। हमें अपने जीवन से डर को क्या करना है, डील करना, व्यवहार करना, उसे दूर करना है। क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के पीछे चलने वाला जन था, लेकिन हमेशा वो एक डर के साथ जीता था, मेरे परिवार के साथ क्या होगा, मेरे फैमिली के साथ क्या होगा, बच्चों के साथ क्या होगा। और आपको पता वही हुआ जो वो डरता था। लेकिन अगर हम देखेंगे वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन एक बात था कि उसके अंदर डर था। और डर क्या करता है, उन नकारात्मक बातों को आकर्षित करता है। हम अपने जीवन में किसी बीमारी के लिए डर से नहीं जिए, फाइनेंशियस के लिए डर से नहीं जिए, मृत्यु के लिए डर से नहीं जिए, अंधकार के लिए डर से नहीं जिए, लोगों के डर से नहीं जिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें संसार के ऊपर जय को दिया है। हालेलुया, आमेन। और इस कलीसिया के अंदर कई लोगों को जरूरत है कि वो अपने जीवन में जयवंत हो। मुझे भी जरूरत है कि हम कई स्थानों में मैं जयवंत हूं, और इसलिए ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे। इब्रानी उसका 3 अध्याय, और हम लोग इब्रानी 3 अध्याय और 16 पद से हम लोग पढ़ेंगे। 16 से 19 पद को पढ़ेंगे। इब्रानी 3 अध्याय 16 और 19 पद, 16 से 19 पद। यहाँ लिखा है, भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया। ओके, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? परमेश्वर किससे क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई थी कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर पाए। आपको पता, वहां जय के विषय में जब हम पढ़ रहे थे, पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 4 पद, वहां लिखा है कि हम विश्वास से जो विजय है हम किसके द्वारा प्राप्त करते हैं? विश्वास के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। आमेन। परमेश्वर ने हम देखें अगर रेस्ट के विषय में, विश्राम, आपको पता यीशु मसीह ने ऑलरेडी हमें उस विश्राम के स्थान पर पहुंचा दिया है। आमेन। वी डोंट हैव टू स्ट्राइव। बाइबल में लिखा हमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने हमें उस विश्राम के स्थान पर पहुंचाया है। लेकिन आज हम देखेंगे विश्राम के स्थान, विश्राम का मतलब क्या होता है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे विश्राम में रहना, उसका ये मतलब है विश्वास करना और आज्ञा को मानना। हालेलुया, आमेन। विश्राम का क्या मतलब है? विश्वास करना और आज्ञा को मानना। सबसे पहली बात हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर पाए। ओके, आगे लिखा 4 अध्याय का 1 पद में, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? डरना का मतलब वी शुड हैव रेवरेंस। हमें परमेश्वर के वचन के लिए आदर होना चाहिए, हमको उसको वैल्यू देना चाहिए। किसके लिए? यहां लिखा है कि जो प्रतिज्ञाएं हैं हमारे लिए। यहां लिखा है इसलिए जबकि उस विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है। सिर्फ उनके लिए नहीं, कब तक है? अब तक है। आज हमारे लिए भी है। यहाँ पे हम पुराने नियम में पढ़े, और अब इब्रानी का जो लेखक है और जो इसका लिखने वाला है, वो इस बात को कह रहा है कि वो विश्राम अब तक है। और लिखा है तो हमें क्या करना चाहिए? डरना चाहिए। वी शुड फियर, वी शुड हैव रेवरेंस, यानी हमें आदर होना चाहिए परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा को दिया है। क्यों? लिखा है हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन उससे क्या रह जाए? वंचित रह जाए। हम में से कोई भी हमें उस परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा दिया है उसको आदर देना चाहिए, वैल्यू देना चाहिए। ये लोग जो थे, इजरायली लोग जो थे, वो लोग विश्वास नहीं किए और उस प्रतिज्ञा के स्थान पर वो पहुंच नहीं पाए, है ना। और यहां पे लिखता है कि हमको आदर देना चाहिए। हम कैसे आदर देते हैं? जब हम विश्वास करते हैं, हम उनकी प्रतिज्ञाओं को वैल्यू दे रहे हैं। व्हेन वी बिलीव, वी आर वैल्यूइंग गॉड्स प्रॉमिस। हालेलुया, आमेन। और आगे लिखता है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया।
उन्हें जो वचन आया, हमारे पास भी वो सुसमाचार आया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। ध्यान दीजिएगा, वो सुने हुए वचन से उनको कोई भी लाभ नहीं हुआ। हम वचन को अपने ज्ञान भरने के लिए नहीं है, हमको हेड नॉलेज गेन करने के लिए वचन नहीं है, बट देन दैट वर्ड इज फॉर आवर बेनिफिट। ठीक है, उनके भी बेनिफिट के लिए था, उनको भी वचन पहुंचा, लेकिन वो विश्वास नहीं किए और वो उस देश में उस रेस्ट के स्थान पर वो पहुंच नहीं पाए। और आगे लिखता है कि क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा है, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। कौन? जो विश्वास नहीं किए। भजन संहिता 95 अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे, जिन्होंने विश्वास नहीं किया वो उस विश्राम के स्थान पर प्रवेश नहीं करने पाएंगे। ठीक है, और आगे लिखता है, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने यो कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। यहाँ दो बात है, जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब इस परमेश्वर ने जो हमारे लिए जो विश्राम का स्थान को प्रबंध किया है, आज हम किसके द्वारा? यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा हम उस विश्राम को हम प्राप्त किए हैं। हालेलुया, आमेन। थ्रू जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उनके मारे जाने के द्वारा, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा हमने जय को प्राप्त किया। हम उस विश्राम को हम रिसीव किए, उस रेस्ट प्लेस को हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे, है ना। कुछ काम करने से पहले ही उनके मन में उन्होंने प्लान कर चुका था। ऑलरेडी परमेश्वर के मन में प्लानिंग था, वो ऑलरेडी उस काम को पूरा कर चुके थे। और लिखा है, क्योंकि 7वें दिन के विषय में उसने कहा है, परमेश्वर ने 7वें दिन अपने सब कामों को निपटा करके विश्राम किया। और लिखा, और इस जगह फिर यह कहता है, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। कौन? जो विश्वास नहीं करते। 6 पद में लिखा है, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करे, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। तो इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में आता है, पुराने नियम में उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि तुम विश्राम के दिन में प्रवेश करने पाओगे। इस वचन से हमें समझ में आता है कि आज हम भी, हमारे लिए भी वो प्रबंध किया गया, क्योंकि यहाँ लिखा है, तो जब यह बात बाकी है कि कितने और जो उस विश्राम में प्रवेश करेंगे, जो विश्वास करेंगे उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। क्या विश्वास करेंगे? कि यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो जी उठे। आमीन। और आगे लिखा है, इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में से उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहले कहा गया था, यदि आज तुम उसका शब्द सुनोगे तो अपने मनों को कठोर ना करना। विश्राम में प्रवेश करने का कौन सा दिन है? आज का दिन है। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहें, आज का दिन मेरे विश्राम में प्रवेश करने का दिन है। क्योंकि अगर आज हम विश्वास करेंगे तो हम जरूर हम उस विश्राम में प्रवेश करेंगे। आमेन। टुडे इज द डे, आज का वो दिन है। 8 पद में लिखता है, क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके सामने आज्ञा ना मानकर क्या करे? गिर पड़े। यहाँ पे लिखता है, वहाँ पे लिखा है जो विश्वास नहीं किए वो विश्राम में प्रवेश नहीं किए, और यहाँ पे लिखता है जो आज्ञा को नहीं मानते हैं वो विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। सो विश्राम का मतलब है विश्वास करना और आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। ये विश्राम में जाने के लिए हमें काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा जगत की उत्पत्ति से पहले उसने ऑलरेडी सारी बातों को तैयार करके रखा है। उन्होंने कुछ किया, यीशु मसीह के मरने से पहले, यीशु मसीह के बलिदान होने से पहले परमेश्वर के मन में था कि मैं इन्हें विश्राम में प्रवेश
करवाऊंगा। अब हमको परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक देश दे रहा हूं, तुम वहां पर जाओ, लेकिन वहां पर उस विश्राम में कंटिन्यूअसली रहने के लिए हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है और परमेश्वर के वचन का आज्ञा को मानना है। हालेलुया, हालेलुया। सो विश्वास, विश्राम का मतलब है द प्लेस ऑफ रेस्ट इज लिविंग अवर लाइफ इन फेथ एंड ओबीडियंस। समझ में आया? आमेन। आज भी वो विश्राम का स्थान है हमारे लिए। यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा, उसके गाड़े जाने के द्वारा, उसके जी उठने के द्वारा हमने क्या पाया है? विश्राम को पाया। वी हैव फाउंड द रेस्ट। और उस विश्राम में हम कैसे जीते हैं? विश्वास से और आज्ञा मानते हुए। हालेलुया, आमीन। विश्वास करते हुए और आज्ञा मानते हुए हम उस विश्राम में जीते हैं। हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे, हम कैसे हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। देखिए, विश्वास परमेश्वर का प्रतिज्ञा तो है, लेकिन उसके साथ विश्वास का होना जरूरी है। और हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन हमारे पास है, उसकी आज्ञा हमारे पास है, लेकिन उसका आज्ञा का पालन करना जरूरी है। आमीन। हम लोग कुछ एरियाज को देखेंगे और हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे उसके विषय में जो बाइबल कहता है ना। सबसे पहले हमारे जीवन में सफलता के विषय में देखेंगे। हम लोग एक वचन को खोलेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 12 पद। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 12 पद। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 12 पद। और यहां पे लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर क्या करेगा? मेघ को बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर वो क्या करेगा? आशीष देगा। आमीन। ये वचन है, दिस वर्ड इज फॉर अस। ये वचन हमारे लिए है, लेकिन हमको क्या करना है? इस वचन के साथ अपने विश्वास का मिश्रण को लाना है। हालेलुया। ये वचन है हमारे लिए, प्रॉमिस है, लेकिन इसके साथ हमको क्या करना है? विश्वास करना है। और क्या करना है? परमेश्वर के वचन का आज्ञाकारी हमें बनना है। हालेलुया। तो यहां लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरे भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और तू बहुतेरी जातियों का उद्धार को क्या देगा? उद्धार देगा। क्या लिखा है? तो बहुत सारी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो हम परमेश्वर के लोग जो हैं, हम उधार देंगे लेकिन हम लेंगे नहीं। हालेलुया। और यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा है कि वो हमारे कामों को क्या करेगा? आशीषित करेगा, हमें सफलता देगा। कई बार जब हम असफल होते हैं तो हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि हो सकता है ये प्रभु की यही इच्छा है। क्या प्रभु की ये इच्छा है? नहीं। आप वचन को पढ़िए, वहां लिखा है कि वो हमें सफलता को देगा। सो हमें क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। हालेलुया। यहाँ पे सफलता के विषय में और कुछ वचन है। अगला वचन यहाँ पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना। ये एक आज्ञा है। ओके। और आगे लिखा है, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसे करने से तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। हमें इस वचन पर क्या करना है? ये प्रतिज्ञा है, और हमको क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। हालेलुया। तब हम क्या करेंगे? उस विश्राम के स्थान पर हम जीने पाएंगे। उस विश्राम के स्थान से हम अपने जीवन को जी रहे होंगे। आमीन। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने ऑलरेडी उस क्रूस पर उस कार्य को पूरा कर दिया। हमको स्ट्राइव करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है? हमें विश्वास करना है और हमें आज्ञा को मानना है। अगला वचन को देखेंगे, यहां लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। कौन उस वृक्ष के समान है? किसी को याद है? विश्वासी नहीं। भजन संहिता 1 अध्याय को जानते हैं? धर्मी जन। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है। अपने ऋतु में फल लाता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह क्या होगा?
सफल होगा। हालेलुया, दैट मैन विल बी सक्सेसफुल। आमेन। सो यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा को दिया है, हमें क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। हम उसके वचन के साथ अपने विश्वास को मिक्स करना है और उसकी आज्ञा के अनुसार हमको चलना है। बस हमको यही करना है। हमने इब्रानियों की पत्री में पढ़ा, उस विश्राम के स्थान में वो लोग क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि वो अविश्वासी थे और अनाज्ञाकारी थे। अगर हम उसका उल्टा करें तो हमें क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। हालेलुया, आमीन। जब हम कई लोग हैं हमारे कलीसिया में, और मैं उनके लिए कुछ वचन को पढ़ना चाहता हूं, जिनका जमीन का विवाद है, राइट। कई लोग हैं हमारे बीच में, ईवा दीदी है, और कई लोग हैं जिनका जमीन का विवाद है। और एक जीवित एग्जाम्पल है हमारे बीच में पास्टर विनय, जिनका एक बहुत बड़ा एक केस था और उनको बहुत सारे धमकी आते थे, बहुत प्रकार की बातें होती थी, लेकिन उन्होंने विश्वास किया, परमेश्वर का आज्ञा को माना। हालेलुया। हम लोग एक दिन डिस्कस कर रहे थे और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस जमीन का छुटकारा को दिया। हालेलुया। सो हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन भजन संहिता 103 को हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन हम कुछ बातों को मिस करते हैं वहां पे। भजन संहिता 103 और उसका 6 पद को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 103 और 6 पद। अगर आप ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, आपका कोई जमीन है, आपका संपत्ति है जो हड़प लिया गया है, यहाँ पे क्या लिखता है? 103 का 6 पद में यहाँ लिखा है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय का काम करता है। आमीन। इंग्लिश, व्हाट इट सेज इन इंग्लिश अंकल? The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. यानी जिनके ऊपर में अन्याय हो रहा है, जो सब पिसे हुए लोग हैं, उनके लिए धर्म और न्याय के काम को करता है। हालेलुया। आप हार नहीं माने, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए धर्म और न्याय के काम को करने जा रहा है। आमीन। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे जो हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं, मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उस पवित्र नाम को धन्य कह। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वह तेरी सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तेरी लालसा और उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो हमें हमारे अधर्म से क्या करता है? छुटकारा देता है। लेकिन यहाँ पे जब हम आगे पढ़ेंगे, प्रभु ने कहा है कि मैं पिसे हुए लोगों को धर्म और न्याय दूंगा। आमीन। हमें क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। हमें विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। आमीन। हालेलुया। भजन संहिता 125 और उसका 3 पद में भी लिखा है, और ये आप, अगर आपका कोई संपत्ति है जो हड़प लिया गया है, जिसका केस चल रहा है, आप विश्वास करें इन वचनों पर, आप इस परमेश्वर के वचन का आज्ञा को माने और आप उस विश्राम के स्थान को आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। यहाँ लिखा है, क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। दुष्टों का राजदंड, कैन यू रीड इन इंग्लिश अंकल? क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। ओके, Psalms 125:3. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous. For the scepter of wickedness Shall not rest shall not rest on the land allotted to the righteous. on the land allotted to the righteous. जिस भूमि को परमेश्वर ने हमें दिया है, ओके, हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को हम देख लें, है ना। परमेश्वर ने हमें कौन से स्थान पे लाया है? कहां पर? उस विश्राम के स्थान पर। He has brought us into the land of rest. इवन हमारे संपत्ति पर भी परमेश्वर क्या करता है? क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना नहीं रहेगा। जो धर्मियों का भाग है, जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है, वहां पर दुष्ट का राजदंड नहीं चलेगा। हालेलुया, आमीन। ये वचन आप उस अपने उस जीवन के उस एरिया में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां अगर आपके जीवन में आपके कोई संपत्ति किसी ने हड़प लिया। यहाँ पे लिखा है कि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना नहीं रहेगा। दुष्ट लोग जो हमारे चीजों पर राज कर रहे हैं,
उसका राज्य बना नहीं रहेगा। गॉड इज गोइंग टू डिलीवर इट टू अस। हालेलुया, आमेन। चंगाई के विषय में वचन में लिखा है, निर्गमन उसका 22 का 25 पद, यहां लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दीन को जो तेरे पास रहता है, ओके, दूसरा वचन को पढ़ेंगे हम लोग, यशायाह 32, एक्सोडस चैप्टर 32 को खोलेंगे। ओके, ये वो वचन है कि मैं तुम्हारे बीच से रोगों को दूर करूंगा, मैं तुम्हारे अन्न और जल को आशीषित करूंगा। हालेलुया। और फिर दूसरा एक वचन है यशायाह उसका 53, और वहां पे ये लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम क्या हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन। हमको क्या करना है, इस वचन पर विश्वास करना है। उसके लहू बहाने के द्वारा हमने चंगाई को प्राप्त किया। अगर आपको चंगाई चाहिए, आप इस वचन पर विश्वास करिए और परमेश्वर के वचन का आज्ञा को माने, वो हमारे जीवन में निश्चय चंगाई को लाएगा। आमीन। हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन का आज्ञा को माना। प्रभु ने हमें प्रतिज्ञाओं को दिया है, उस विश्राम के स्थान का प्रतिज्ञा को दिया, लेकिन वो लोग उसमें प्रवेश नहीं किए क्योंकि वो अविश्वासी थे और अनाज्ञाकारी थे। सो हम जय कैसे प्राप्त करते हैं, उस विश्राम के स्थान में हम कैसे रहने पाएंगे, जब हम विश्वास करेंगे और जब परमेश्वर के वचन के आज्ञा को मानेंगे। हालेलुया, आमीन। हम अपने परिवार के लिए कुछ वचन है, हम उनको पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय और 33 पद। नीति वचन 3 अध्याय और 33 पद। नीति वचन 3 अध्याय 33 पद। यहां लिखा, दुष्ट के घर पे यहोवा का शाप और धर्मियों के वासस्थान पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट के घर पे यहोवा का क्या होता है, श्राप होता है, लेकिन धर्मियों के निवास स्थान पर उसकी आशीष होती है। जो धर्मी होते हैं उसके निवास स्थान पर क्या होती है, आशीष होती है। आपके परिवार में कोई तकलीफ है, दुख है, आपके परिवार में कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है, ट्रबल्स है, ट्रायल्स है, आप इस वचन पर विश्वास करिए। और उसमें क्या है, उसमें एक आज्ञा भी है। हमें क्या करना है, हमें एक धर्मी, परमेश्वर ने हमें जिस स्थान पर रखा है, धार्मिकता के स्थान पर, वहां से जीवन को जीना। एक धर्मी के घर में क्या होती है, आशीष होती है। आमीन। हालेलुया। आप अपने बच्चों के लिए अगर आप चिंता करते हैं कि मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका पढ़ाई लिखाई क्या होगा, भजन संहिता 112 और उसका 12 पे लिखा है कि धर्मी जन के संतान कैसे होंगे, पराक्रमी होंगे। ओके, द डिसेंडेंट्स ऑफ राइचियस विल बी माइटी, दे विल बी ग्रेट। और लिखा है वहां पर कि उसके घर में धन और संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसके घर में क्या रहेगी, धन। ओके, वहां क्या लिखा है, जो धर्मी जन होते हैं उनके बच्चे कैसे होंगे, उनका वंश पृथ्वी पर क्या होगा, पराक्रमी होगा। आमीन। कैसा होगा, आइए मेरे साथ कहें, मैं, मेरे बच्चे इस पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। ओके, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे और उनके घर में धन संपत्ति रहती है। हालेलुया, आमीन। अगर आप अपने बच्चों के लिए चिंता करते हैं, बाइबल में लिखा है कि हमको क्या करना है, हमको विश्वास करना है और हमको परमेश्वर की आज्ञा को मानना है और हम उस विश्राम के स्थान पर हम प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया, उस विश्राम के स्थान पर हम रहने पाएंगे। हमारे बच्चों के लिए चिंता नहीं करना है क्योंकि उनके घर में धर्मी जन के बच्चे पराक्रमी होंगे और उनके घर में क्या होगा, क्या, कौन सी आशीष होगी, आत्मिक आशीष भी होगी। और क्या लिखा है वहां, जोर से कहे। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो शायद वो आपके लिए नहीं है, लेकिन वचन पर आपको क्या करना है, विश्वास करना। उनके घर में क्या होगा, ओके, धन और संपत्ति होगी। हालेलुया, आमीन। ये फाइनेंशियल ब्लेसिंग है, लेकिन ये कब होगा, जब हम विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 12 अध्याय और उसका 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 12 और 7 पद। और यहाँ पे लिखा है, जब दुष्ट लोग
उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं, परंतु धर्मियों का घर क्या रहता है? स्थिर रहता है। दुष्ट का घर स्थिर नहीं रहता, लेकिन धर्मी का घर स्थिर रहेगा। गॉड विल एस्टैब्लिश द हाउस ऑफ द राइचियस। कौन सा घर? ये बिल्डिंग नहीं। वचन संहिता 127 में भी जब हम पढ़ते हैं कि अगर घर को बनाने वाला यहोवा नहीं है तो उसका परिश्रम करने वाला का काम व्यर्थ होगा। वो कौन सा घर है? वो घर वो है जहां हमारा परिवार के विषय में लिखा है। आमीन, हालेलुया। ये बिल्डिंग के विषय में नहीं लिखा, परिवार के विषय में लिखा है कि परंतु धर्मियों का घर क्या रहता है? स्थिर रहता है। जिस घर में लोग परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग नहीं है, उनके पास में जरूर उनके पास धन संपत्ति था, उनके घर में लोग काम करने वाले थे, लेकिन हम लोग कईयों को जानते हैं उनका घर बिखर गया, उनका घर इधर उधर हो गया। लेकिन जो लोग उनके पास कम था लेकिन परमेश्वर के पीछे चलने वाले थे, वो विश्वास करने वाले थे, वो लोगों का घर स्थिर है। हालेलुया। उनका घर कैसा है? स्थिर है। आमीन। जो अपने घर को चट्टान पर बनाता है, आंधी आएगा, तूफान आएगा, वो घर नहीं गिरेगा। आपको पता, अब्राहम और सारा जो थी, उन्होंने अपने घर को चट्टान पर बनाया, अपने परिवार को, है ना। वो एक तंबू में थे और कुछ स्वर्गदूत आए और वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे घर में आके रुके। ठीक है, प्रभु के जन थे और वो लोग आके रुके। और हम देखते हैं कि अब्राहम दौड़कर उनसे कहता है कि आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ पानी लाना चाहता हूं, कुछ भोजन लाना चाहता हूं। और वो दौड़कर क्या करता है? जाता। वो कितने वर्ष का था? जस्ट उनको एक संतान होने से 1 वर्ष पहले दूत आए थे। दैट मीन्स ही वाज 99 ईयर्स ओल्ड। और उसकी पत्नी कितनी वर्ष की थी? उससे 10 साल छोटी है, तो 88 ईयर्स की थी। ठीक है। और वो दौड़ कर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि, और वो कैसा समय था? धूप का समय था, तेज गर्मी का समय था, और वो इतने वर्ष का था। वो दौड़ कर जाता है उनकी सेवा करने और उसकी पत्नी से कहता है कि इनके लिए कुछ बना। और उसकी पत्नी क्या कहती है? कि तुम जाकर बाहर से कुछ लेकर आ। सही है? नहीं, सही नहीं है। वो जाकर उनके लिए फुलके तैयार करती है। कब? उस तेज गर्मी के समय में। उतना उम्र है लेकिन वो उसके लिए क्या करती है? उनके लिए तैयार करती है। फिर अब्राहम जाता है और क्या करता है? अब्राहम अपने दासों से कहता है कि उनके पास में कुछ लेकर जाता है, कुछ सामग्री को, और कहता है कि तुम उनके लिए प्रबंध कर। आमीन। तो इस पूरे सिनेरियो में हम लोग कुछ बातों को देख सकते हैं। अब्राहम और सारा का घर किसने बनाया था? किस पर बना था? चट्टान पर। जब दूत आए, जब परमेश्वर के जन आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कैन यू प्लीज स्टे हियर? दे सेड यस, वी विल स्टे हियर। हालेलुया। आमीन। जिस घर में धर्मी लोग होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है। आमीन। और फिर हम देखते हैं कि वो इतने उम्र के थे लेकिन वो दोनों मिलकर परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। सबसे पहला अब्राहम के विषय में लिखा है कि वो अच्छे उम्र में अपने कब्र में गया। He went to his grave when he was in his very good age. हालेलुया। वो इतने उम्र के थे लेकिन उनके पास सामर्थ था, और वो और उसकी पत्नी दोनों दौड़ दौड़ कर क्या कर रहे थे? परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका घर का परमेश्वर कौन था? उनका घर का चट्टान कौन था? परमेश्वर था। वो विश्वास वाले लोग थे और आज्ञा को मानने वाले लोग थे। हालेलुया। आमीन। और हम देखते हैं कि वो लोग इस धूप के समय में एक साथ, हम देखते हैं कि जब अब्राहम गया, अपनी पत्नी से कहा, वो उससे गुस्सा नहीं हुई लेकिन वो बोली कि मैं बनाऊंगी। दैट मीन्स वी सी दैट ही एंड हिज फैमिली इज सर्विंग गॉड टुगेदर। अब्राहम और उसकी पत्नी एक साथ परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। आजकल कई लोग हैं, कई परिवार में पति और पत्नी में एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं। विश्वास करना, उसकी आज्ञा को मानना मीन्स चट्टान पर घर को बनाना। क्योंकि वचन में लिखा, जो मेरी वचन को सुनेगा और उसकी आज्ञा का पालन करेगा, वो ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। जब हम लूत के विषय में देखते हैं, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, वहां लूत के विषय में लिखा है, लूत के पास भी 2 दूत आए और लूत उनसे कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि आज प्लीज हमारे यहां रुकिए। उन्होंने क्या कहा? कि नहीं, हम बाहर कहीं चौक में जाकर रहेंगे। बिकॉज दे न्यू, वो जानते थे कि इनका घराना चट्टान पर नहीं बना है। वो जानते थे कि लूत, उसकी पत्नी, वो कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ को जी रहे थे।
है ना, वो अब्राहम से अलग हो गए। उन्होंने एक अच्छा स्थान को देखा, प्रभु से पूछा नहीं प्रभु मैं कहाँ जाऊं, जो अच्छा दिखा वहां चले गए, लेकिन जहां पहुंचे वो कौन सा स्थान था? पाप का स्थान था। दैट वाज अ प्लेस ऑफ सिन। उन्होंने अपने घर को चट्टान पर नहीं बनाया, उन्होंने अपने घर को बालू पर बनाया। बालू टेम्पररी, वो बहुत टेम्पररी है, उसके अगर हम पाँव को रखेंगे तो वो क्या होगा? धंसेगा। बट अगर चट्टान पर पाँव को रखेंगे तो वो नहीं धंसेगा। आमीन, हालेलुया। सो जब लूत उनसे रिक्वेस्ट करता है, वो लोग क्या बोलते हैं कि नहीं हम लोग जाकर चौक में हम लोग कहीं बाहर रह लेंगे। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर वो बोलते हैं कि ठीक है हम रुकेंगे, और वो बोलता है कि मैं आपके लिए कुछ पानी और भोजन लेके आऊं। फिर वहां लिखा है कि लूत जाकर उनके लिए भोजन तैयार करके लाता है। तो उसकी पत्नी कहाँ है? किसी ने कहा अगर हमारा घर चट्टान पर नहीं है तो पति लोग जीवन भर रोटी बेलते रहेंगे। उनकी पत्नियां उनको साथ नहीं देंगी। और ये लिखा है उत्पत्ति उसका 19 अध्याय को देखिए, 19 अध्याय और 1 पद में लिखा, फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा व्यवस्था माफ करिएगा, नीति उत्पत्ति उसका ओके 19 अध्याय। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कर कहा, हे प्रभु, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पांव धोए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिता लेंगे। कल्पना करें कि प्रभु आपसे कहेगा, आप कहते हैं कि प्रभु आज प्रभु तू मेरे साथ रहना, और प्रभु कहेगा कि नहीं, मैं यहां नहीं, लेकिन मैं उस घर पे रहूंगा। प्रभु कहां रहता है? वेयर डज गॉड लिव्स? परमेश्वर ने कहा मैं सियोन को मैंने अपनाया है, जायन। एंड हु आर जायन? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो उसके आज्ञा को मानते हैं, है ना, वहां पर परमेश्वर कहता है वो तो मेरा विश्राम स्थान है। ही सेज दैट इज माय प्लेस ऑफ रेस्ट। यानी प्रभु हमारे बीच में रहना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, लेकिन किनके बीच में? जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर वहां पर निवास करना चाहेगा। सो वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर उसको रिक्वेस्ट करना पड़ता है। अब्राहम को जब हम देखते हैं तो उसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहा एक बार, और वे लोग तैयार हो गए कि मैं आपके यहाँ रहूंगा। आमीन। और फिर लिखता है, उन्होंने कहा नहीं, हम चौक में रात बिताएंगे, पर उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया। किसने किया? लूत ने किया। हम वहां नहीं देख रहे जैसे अब्राहम और सारा एक कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, दोनों मिलकर प्रभु की सेवा कर रहे थे, ये दोनों नहीं कर रहे थे। जब हमारा जीवन विश्वास का जीवन होता है ना, एक परिवार एक विश्राम वाला स्थान में कैसे रहेंगे? जहां पे पति पत्नी एक है, ठीक है, जहां पर एकता है, जहां पर एक मन है। कब? जब वहां पे लोग विश्वास वाले लोग होंगे और जब वो आज्ञा का पालन करने वाले लोग होंगे। हालेलुया। देन देयर विल बी रेस्ट इन द फैमिली। हालेलुया। तब उस परिवार में क्या होगा? विश्राम होगा। आमीन। आपको पता है अब्राहम के विषय में हम देखते हैं कि उन्होंने वेदियों को बनाया। वेदी क्या थे? उन दिनों में एक फिजिकल स्थान था जहां पर वो लोग प्रभु को स्मरण करते थे, प्रभु की आराधना करते थे। यानी उसका एक प्रार्थना का जीवन था, यानी वो परमेश्वर के आज्ञा को मानने वाला था, विश्वास करने वाला था। लेकिन लूत के जीवन में हम ऐसा नहीं देखते हैं। और उसके जीवन में आंधी आया, तूफान आया, वो गिर गया। उसके लिए एक प्रबंध था। परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तुमने गलती किया, अपनी इच्छा से यहां पे आए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं, यहां से निकल जा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखना। विश्वास वाले लोग, इजरायली लोग, विश्वास उनके अंदर नहीं था, वो हमेशा पीछे मुड़कर देख रहे थे। कहां? मिस्र में। वहां मुड़कर देख रहे थे कि वही अच्छा था हमारे लिए। प्रभु जब उनको लेकर जा रहा था उस विल्डरनेस में, है ना, हमेशा जब प्रभु हमें एक विश्राम के स्थान पर लेकर जाता है तो हो सकता है कि हमारे जीवन में विल्डरनेस हो। जैसे हमने पढ़ा, हमें जहां प्रभु ले जा रहा है वो एक मधु और दूध की धाराएं वहां से बहती है, लेकिन वहां पे जाकर
वहां पे उन जो 7 नेशंस के साथ तुम्हें लड़ाई करना है, लेकिन मैं तुम्हें जय दूंगा कहता है। आमेन, हालेलुया। सो लूत, उसकी पत्नी जो है वो पीछे देखती है और वो क्या बन गई? नमक का खंबा बन गई। ठीक है, एक परिवार को देखते हैं जिसका घर चट्टान पर था, जो विश्वास और आज्ञा मानने वाला व्यक्ति था, उनका घर क्या हुआ? आज हम उससे आशीषित हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अब्राहम की सारी आशीषें उन पर होगी। आमीन। लेकिन लूत और उसकी पत्नी का जीवन को हम देखते हैं कि वो लोग विश्वास और आज्ञा मानने वाले नहीं थे। उनके पास विश्वास नहीं था कि हम अब्राहम के साथ रह सकते हैं। उनको लगा कि हमको यहां से अलग जाना चाहिए। और वो लोग देखे जो स्थान अच्छा था, उनको जो अच्छा लगा है ना, वो प्रभु से नहीं पूछे, वहां पहुंच गए। वहां जब पहुंचे, दिखने में सुंदर था, लेकिन वो स्थान एक पाप से भरा हुआ जगह था। सो हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना है। हमें विश्वास करना है, हमें विश्वास करना है, विश्वास करना, आज्ञा पे चलना, विश्वास करना। कब तक? कब तक? जब तक हम जय को प्राप्त ना कर ले, जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मे हैं उन्होंने जय को प्राप्त किया है। हालेलुया। हमें क्या करना है? विश्वास करना है, आज्ञा को मानना। हो सकता है आपको लग रहा है कि कितना देर, आप कहे कि मेरा छुटकारा शीघ्र आ रहा है। हालेलुया। आपको क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना है। आमीन, हालेलुया। और एक दो वचनों को पढ़ेंगे, भजन संहिता 118 और उसका 15 पद को पढ़ेंगे। और यहाँ भी कुछ परिवार के विषय में लिखा है। भजन संहिता 118 और 15 पद। भजन संहिता 118 और 15, यहाँ पे लिखा है, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता। धर्मियों के तंबुओं में, धर्मी जन के घर में, ओके, क्या होता है? जय जयकार होता। देयर इज रिजॉइसिंग। हालेलुया। धर्मियों के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, धर्मियों के घर में दुख नहीं होता है, लेकिन धर्मियों के घर में क्या होता है? धर्मियों के तंबू में जय जयकार और उद्धार की ध्वनि हो रही है। हालेलुया। इन द हाउस ऑफ राइचियस देयर इज ऑलवेज रिजॉइसिंग। हमेशा वहां रिजॉइसिंग होगा। लेकिन हमें क्या करना है? ये प्रतिज्ञा के साथ हमको विश्वास करना है, हमें आज्ञा को मानना है। हालेलुया। और तब हम उस विश्राम के स्थान को हम अनुभव कर पाएंगे। फाइनेंसेस के विषय में भजन संहिता उसका 23 और 1, कोई बता सकते हैं क्या लिखा है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वॉन्ट, यानी आई शैल नॉट लैक एनीथिंग। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आइए हम साथ में कहें, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। आमेन। और एक वचन को पढ़ेंगे, फिलिपी 4 अध्याय उसका 19 पद। फिलिपी 4 अध्याय और उसका 19 पद, कोई पढ़ दीजिए। ओके, फिलिपी 4 अध्याय 19 पद। परमेश्वर, And my God will supply every need of yours यस, according to his riches and glory in Christ Jesus. ओके, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरा करेगा। ये प्रतिज्ञा है, लेकिन इससे पहले कुछ लिखा हुआ है। इससे पहले वहां पे लिखा हुआ है देने के विषय में। किसके विषय में? देने के विषय में। ओके, हम लोग पढ़ ले। यहां पे लिखा है, ओके, 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे, 10 पद से पढ़ लेंगे। यहां लिखा है, मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। या नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसमें संतोष करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात, यहाँ पे पौलुस अपील कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ आकर पार्टनर्स बनो परमेश्वर के राज्य के लिए। वो है ना, अपने धन के विषय में लिखा। फिर लिखा है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं इसलिए नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे ज़रूरत है। वो कह रहा है कि मैं कमी घटी में भी रहना जानता हूँ। लेकिन वो कह रहा, तो भी मैं भला किया कि तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी
जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकुदुनिया से विदा हुआ तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकियों में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा। या नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं देने का फल, द ग्रेस ऑफ गिविंग के विषय में हम लोग देखते हैं, कुरिन्थियों की पत्री में पढ़ते हैं, वहाँ पे देने का अनुग्रह के विषय में पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि या नहीं कि मैं, वो इसलिए नहीं सिखाता देना कि उसको जरूरत है, वो इसलिए सिखाता है देना इसलिए, या नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। मेरे पास सब कुछ है, वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। अब लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को क्या करेगा? पूरी करेगा। किसको लिख रहा है वो? जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए देने में क्या थे? देवर पार्टनर्स। हालेलुया, आमेन। सो कई बार हम इस वचन को हम कन्फेस करते हैं, बट इफ वी डोंट गिव, ठीक है, अगर हम देने वाले नहीं हैं तो ये वचन हमारे जीवन में नहीं काम करेगा। हमें क्या करना है? परमेश्वर के राज्य के लिए देना है। हालेलुया। आपके पास एक मौका है। परमेश्वर, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एनुअल कन्वेंशन के लिए हम लोग लिफाफा दिए हैं, बट देन क्योंकि हम लोग फाइनेंसेस के कुछ वचन को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, साथ में आज्ञा का भी पालन करते हैं। बाइबल में लिखा, अपने दशवांश परमेश्वर के घर में लाओ, और परमेश्वर क्या करेगा? तुम्हारे जो अर्निंग्स है, तुम्हारे जो कमाई को नाश करने वालों को परमेश्वर क्या करेगा? घुड़केगा। आमेन, हालेलुया। सो परमेश्वर का है वो। वहां पे लिखता है कि रिटर्न द 10th टू द लॉर्ड, मतलब वहां हम देते नहीं है, हम वहां परमेश्वर को लौटा रहे हैं, और वो परमेश्वर के घर में हम लाते हैं। सो जब हम आज्ञा को मानते हैं, विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आता है। हालेलुया। हम लोग एक दिन कदमा गए थे, एक परिवार के घर में सेल मीटिंग में, उन्होंने अपने गवाही को दिया कि हम लोग जब से हम लोग फेथफुली अपने दशवांश को देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं किया है। एवरी मंथ परमेश्वर हमारे जीवन में एक बिजनेस को लाता है, हमें कोई भी कमी घटी नहीं होती। ये मैं अपने जीवन में महसूस किया हूँ। मैं जब बहुत छोटा था तब से मेरे पिता ने मुझे सिखाया। जब मैं पढ़ने गया तब वहाँ पर जब पढ़ने जाता था, हैदराबाद में था, मैं वहाँ भी अपने दशवांश को देता था। मेरे लिए एक्चुअली वो पूरा नहीं होता था, लेकिन मैं दशवांश को देता था। परमेश्वर अद्भुत रीति से मेरे लिए प्रबंध करता था। आमेन। केवल पेरेंट्स से दोबारा नहीं मांगने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन प्रभु मेरे लिए प्रबंध करता था जो मेरे समझ से परे था। आमेन। और एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 9 अध्याय और उसका 8 पद। 2 Corinthians chapter 9 and verse 8। 2 कुरिन्थी 9 अध्याय और 8 पद। और यहां पे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। ही कैन गिव ऑल काइंड्स ऑफ ग्रेस, ठीक है, जिससे हर बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। वो अनुग्रह हमारे लिए क्या करता है? क्या लिखा है यहां पे? तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे वो अनुग्रह से क्या होता है? हर बात में हर समय, आइए मेरे साथ कहें, हर बात में हर समय सब कुछ जो मेरी आवश्यकता है मेरे पास रहे। हालेलुया। और लिखा है, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा। आमेन। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। आमेन, हालेलुया। सो जो देता है वो काटेगा। आमेन। हमको विश्वास करना इस वचन पर। कई लोग इस वचन पर विश्वास नहीं करते, उनको लगता है कि ये चर्च का लोगों को छीनने का एक तरीका है, और बहुत ऐसा किए होंगे, बट देन ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम यहाँ से इस वचन को प्रचार किया जाता है, इस सिद्धांत को सिखाया जाता है, वो इसलिए है, जैसे पौलुस कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन
जब तुम ये करते हो तो तुम्हारे पास अबंडेंस हो, इसलिए मैं इस बात को सिखाता हूँ। हालेलुया, आमीन। सो जब हम बोते हैं हम अपने जीवन में बहुत काटेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन जो है हमारे जीवन में क्या लाता है? जय को लाता है। हमको क्या करना है? विश्वास करना है और आज्ञा को मानना। हम लोग एक दो वचन को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय को खोलेंगे और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 14 पद। और यहां पे लिखा है, 1 जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 14, हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से हैं तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है, वो अपने वचन के विषय में लिख रहा है, इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हम कैसे बलवंत होते हैं? परमेश्वर के वचन से। वहां क्या लिखा है? कैन यू रीड इन इंग्लिश अंकल? यस। I write to you, fathers, यस because you know him who is from the beginning. यस I write to you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you, and you have overcome the evil one. बिकॉज यू आर स्ट्रांग एंड द वर्ड ऑफ गॉड अबाइड्स इन यू। यानी क्योंकि परमेश्वर का वचन तुम में बना है और परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम क्या होते हो? बलवंत होते हो। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? हमें बलवंत बनाता है। परमेश्वर का वचन हमें जयवंत बनाता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को अपने अंदर क्या करना है? लेना है, क्योंकि यही हमें जयवंत बनाएगा। आमीन। दिस विल ब्रिंग विक्ट्री इन आवर लाइफ। और इस वचन को लेना है, विश्वास करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। विश्वास करना है, उसकी आज्ञा को मानना है। एक पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद को पढ़ेंगे। 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 2। पहला पत्रस 2 और 2 मैं पढ़ देता हूं। यहां पे ऐसा लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा करो। ठीक है, हमारे पास सवाल है, क्या हम उस वचन की लालसा करते हैं? ठीक है, जैसे हम और भी बहुत सारी चीज की लालसा करते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, क्या हर दिन हम उस वचन की लालसा करते हैं? यहां पे लिखा है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया। As newborn babies desire the pure milk of word that you may grow thereby. हालेलुया। ताकि हम क्या है? बढ़ते जाए। बढ़ना क्या है? वो जयवंत जीवन होता है। Amen. Those who are growing, जो बढ़ रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो जयवंत हो रहे हैं। सो परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? बढ़ाता है। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसका 32 पद को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 32 पद। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय और उसका 32 पद। यहाँ लिखा है, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को क्या कर देता हूँ? सौंप देता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं इन वचन को तुम्हें सौंप रहा हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। परमेश्वर का वचन हमारी उन्नति करता है। परमेश्वर का वचन हमें जयवंत बनाता है। और लिखा है, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। सो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में क्या लाता है? उन्नति को लाता है। परमेश्वर का वचन हमें जयवंत बनाता है। पिछले हफ्ता हम लोग मानगो में एक फैमिली में गए थे और वो लोग इस बात को हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हमें लोगों को बताना है कि ज़्यादा वचन हर दिन पढ़े, हर समय वचन से घिरे रहें, क्योंकि वो हमारे जीवन में जय को लाता है। हालेलुया। वचन किसके साथ मिक्स होना चाहिए? हमारे विश्वास के साथ। और उसका आज्ञा हमारे आज्ञाकारिता के साथ जब मिक्स होता है, तब हम उस विश्राम के स्थान पर क्या करेंगे? हम प्रवेश करने पाएंगे, वहाँ मेंटेन्ड रहेंगे, वहाँ पे हम रहने पाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन, क्या हम उसकी लालसा करते हैं? क्या हम हर दिन उस वचन को पढ़ते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोमी उसका 12 का 2 में लिखा है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करना है। हालेलुया। अपने मन को परमेश्वर के वचन से नया करना है। परमेश्वर का वचन हमारी मन की कल्पना और हमारे मुंह का अंगीकार होना चाहिए। जब यहोशू और कालेब वो लोग कैसे प्रवेश किए पता है? बिकॉज दे हैड अ पिक्चर दैट गॉड हैड गिवन। उनके पास वो तस्वीर था जो परमेश्वर ने दिया था। लेकिन जो दूसरे लोग थे, दूसरे भेदियां लोग जो थे,
उस इज़राइल जहाँ पे परमेश्वर उनको उस प्रतिज्ञा का स्थान को देना चाहता था, उनको भेजा गया था कि तुम भेद लेकर आओ। प्रभु ने पर्पसली भेजा था कि तुम देख कर आओ। प्रभु को मालूम था वहां अनाक वंशी हैं, लेकिन परमेश्वर देखना चाहते थे कि कौन मेरे बात पर विश्वास करता है। बिकॉज गॉड विल नॉट सेंड, परमेश्वर उनको प्रवेश नहीं कराएगा जो विश्वास नहीं करते हैं। परमेश्वर उनको उस विश्राम के स्थान पे प्रवेश कराएगा जो विश्वास करते हैं और आज्ञा को मानते हैं। पता है कालेब क्या कहता है कि हम तो वहां जाकर हम लड़कर उसे उस स्थान को ले लेंगे। हालेलुया। वो कहता है कि हमारे अंदर वो सामर्थ्य दिया गया है। वो भी गए थे तो वो बड़े बड़े लोगों को देखे उस स्थान पर। उनके जो दूसरे 10 थे वो लोग बोले कि अच्छा उपज अच्छा है, लेकिन वहां पे बड़े बड़े लोग हैं, वहां के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। सो उन्होंने क्या किया, कालेब ने क्या किया, उन्होंने रूप को देखकर नहीं लेकिन विश्वास से उस स्थान पर प्रवेश किया। आमीन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5:7 में लिखा है, वी डू नॉट वॉक बाय व्हाट वी सी बट वी वॉक बाय फेथ। हम रूप को देखकर नहीं लेकिन हम विश्वास से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आमीन। सो आइए हम परमेश्वर के वचन को, अपने आप को, अपने आत्मा, अपने प्राण को हम परमेश्वर के वचन को फीड करें, खिलाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। उसका वचन पर हमको क्या करना है, विश्वास करना है और आज्ञा को मानना। हमने इब्रानियों की पत्री में देखा वो लोग इसलिए उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो अविश्वासी थे और वो आज्ञा को नहीं मानते थे। आमीन। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करें और हम लोग आज निर्णय लें कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन से अपने मन को, अपने प्राण को हम परमेश्वर के वचन से भरेंगे और उस वचन पर हम विश्वास करेंगे और हम उस वचन के अनुसार चलेंगे। जब हम ऐसा करते हैं हम विश्राम के स्थान पर प्रवेश करेंगे। और आपको पता है परमेश्वर ने हमें विश्राम के स्थान पर जय को दिया है। हालेलुया। वी विल कॉन्कर इन द प्लेस ऑफ रेस्ट। हम उस विश्राम के स्थान में बैठकर हम क्या करेंगे, हम जय को प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। महान और जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपसे उत्पन्न हुए हैं और प्रभु आपने हमें अपने समान प्रभु संसार पर जय को दिया है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अगर यहाँ पे कोई भी परमेश्वर उनके जीवन में किसी भी प्रकार की असफलता है, पारिवारिक तकलीफ है परमेश्वर, कोई भी बीमारी है परमेश्वर, कोई भी ऐसी बात है जो उनके जीवन में एक असफलता को लाया है, प्रभु आज हमने आपके वचन से पढ़ा और हम अपने पूर्वजों के जीवन से सीखा कि वे लोग उस प्रतिज्ञा के देश में नहीं प्रवेश किए क्योंकि वे लोग अविश्वासी थे और आज्ञा को नहीं माने। लेकिन आज हम उस विश्राम के स्थान पर प्रवेश करने का दिन आज है, अब है। और प्रभु आज हम विश्वास करते हैं, अभी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आप मुझे सफलता दिए हैं प्रभु जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर। हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर और प्रभु हम ये निर्णय लेते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे। यस लॉर्ड। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं लोगों के जीवन में जो भी चैलेंजेस है, संघर्ष है, आज हम यीशु मसीह के नाम से उन सारे संघर्षों को हम रिजेक्ट करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि हम जो आपसे उत्पन्न हुए हैं हमने संसार पर जय को प्राप्त किया है। प्रभु जवान जो है अपने पढ़ाई लिखाई में, परिवार, अपने पारिवारिक जीवन में, प्रभु अपने फाइनेंशियल क्षेत्र में, अपने आत्मिक क्षेत्र में, प्रभु अगर कोई यहाँ पाप से जूझ रहे हैं प्रभु अपने जीवन में, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपने उनके लिए प्रबंध को किया। आपके वचन में लिखा जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो परमेश्वर से जन्मे हैं और वो संसार पर जय को प्राप्त किए हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब अपने अपने होठों को खोलें और इन बातों को हम अंगीकार करें कि प्रभु हम आपसे जन्मे हैं और हमने संसार पर जय को प्राप्त किया है। आइए अपने अपने संघर्ष को परमेश्वर के सामने लाए और प्रभु से कहे कि प्रभु तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं अगर आप किसी क्षेत्र में आज्ञा को नहीं मान रहे, आप निर्णय लीजिए प्रभु मैं आपकी आज्ञा को मानूंगा, मैं ना तो दाएं ना बाएं जाऊंगा लेकिन मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलूंगा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं। सारा आदर सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन।